तो दोस्तों यहाँ पर कनात शामियाना वगैरह भी लग चुका था, टेंट वगैरह की तैयारी चल रही थी और टेंट ये सब भतीजे लोग लगा रहे हैं। और अगर बच्चे इंटरेस्ट लें तो गांव में भी बहुत रोजगार है। यहाँ पे मेरी ननद भी आ गई थी और वो बहू को लगा रही टीका। हाँ क्या बने? नैवेद्य। हाँ बन रहा है, जल्दी बनाओ ना, फिर वो हाँ टाइम हो रहा है। ठीक से। नैवेद्य भी हमारे रेडी हो गए हैं, तैयार हो जा रहे। हाँ। और इसको नीचे लेके जाना है क्योंकि पूजा नीचे ही है। आ गए मतलब ये वाली चला नहीं जा रहा मुझसे। और यहाँ पर बहू बेटे भी तैयार होके पूजा रूम में आ गए थे। दोनों ने पीले कपड़े पहने हुए थे। पीले कपड़े शुभ माने जाते हैं। तीन नीचे। और ये है हमारा नीचे का किचन जहाँ भगवान हैं, जो हमने पिछली बार मैंने घर दिखाया था। तो किचन में सारा सब्जी वगैरह सब कुछ स्टोर रूम बना रखा था, क्योंकि खाना तो बाहर ही बनता है जब भी पूजा पाठ होती है। तो ये हमने स्टोर रूम बना रखा था, सारी सब्जियाँ वगैरह रखी हुई थी। और यहाँ पर बच्चे लोग टेंट वगैरह लगा रहे थे। ये बच्चे गाँव के ही हैं और गाँव के बच्चे भी काफ़ी हुनर है बच्चों में, काफ़ी अच्छा टेंट वेंट ये सब लगा लेते हैं। ये आई मेरी नंद। और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। अच्छा आ गए। हम लोग सुबह ही नहा धो लिए थे। पंडित जी ने कहा था 7 बजे तक नैवेद्य तैयार हो जाना चाहिए, तो हम 7 बजे 6 बजे ही नहा धो के सारा हमने किचन साफ किया और नैवेद्य की तैयारी की। यहाँ पे बुली लोग भी हेल्प कर रहे थे और गांव से भी बुली लोग आ गए थे, जो कि कहते थे दीदी हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है नमस्कार, कैसे हो आप? मैं भी अच्छी हूँ, स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा। और आज फाइनली वो दिन आ गया पूजा का। हम लोग सब रेडी हो गए हैं। यहाँ पे बन रही है नैवेद्य और उधर ये मेरी ननद है, थोड़ा बर्तन धो रही है। पुए बन रहे हैं, पुए, ये पुए बन रहे हैं। मेरी दुरानी है और ये भी मेरी भुल्ली है। और इधर मिठाई की तैयारी हुई है गुड़ तिल की। ये छोटा सा भतीजा है और इधर चाचा लोग सब फटाफट नहा धो लिए। हम लोग तैयारी पर लगे हैं और नीचे भी तैयारी हो रही है। दुरानी आ गई, मैं वीडियो बना रही थी। दुरानी का चलो पुए जल गए, मैं पुए पलटती हूँ। पूरी भी बन गई, पुए भी बन गए। अब बन रहा है हलवा। छोया कर लियो, वो नहीं छोया कर लियो, छोया कर लियो, थोड़ा आग तेज कर। ठीक से ना, ज़्यादा नहीं ना, ऐसा ना है ना अभी बंद था। नहीं उसमें पानी होगा, कोई नहाया नहीं तब से। हो गए तुम रेडी? बस सो ही गए, ठंडा हो रहा है आज हाँ, काफी। येलो ही पहनने ने होंगे। शर्ट शर्ट पहन लिया। हाँ येलो, हाँ या ग्रे। लाए हो येलो? हाँ येलो लाया हूँ, येलो पर ग्रे भी है। येलो पहन लो, येलो पहनते हैं आज, वो है ना पूजा। जब कुछ प्रोग्राम होते हैं तो जानवर भी सचेत हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। बारिश आ गई, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश का मौसम तो था ही, बारिश आ गई। इधर सब्जी वगैरह कट गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन काम तो करना ही है, पूजा तो करनी है। और यहाँ पर मेरे ससुर जी लगते हैं, देवर लगते हैं, जो कि सभी तैयारी कर रहे थे और सब्जी वब्जी काटते हैं। ज़्यादातर सब्जी जो है जेंट्स लोग बनाते हैं और रोटियाँ लेडीज़ बनाती है। लेडीज़ भी काफ़ी आ गई थी। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को सहयोग के लिए। सभी के सहयोग से होता है बड़ा काम ना। तो और ये है हमारा पूजा रूम, जिसकी साफ़ सफाई बीजी कर रहे हैं। बीजी ने साफ़ सफाई करके अब दिया बाती कर रहे हैं। जो पूजा रूम होता है मेन, और जिसमें हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं, भगवती है, गोरिल है, नरसिंह है, तो वहाँ की पूजा स्वयं को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बीजी नहा धो के पूजा कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं। और हम लोगों ने नहा धो के नैवेद्य बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ भगवान को भोग लगाया और बीजी अब दिया बाती करेंगे। और दिया बाती करने के बाद जो कथा होगी वो नीचे होगी, नीचे रूम में सत्यनारायण की कथा। तो बस पंडित जी भी आने वाले होंगे या आगे होंगे, नीचे बैठे हैं, तो तब तक हम यहाँ की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा बहू भी आ गए थे और वो फिर ऊपर पूजा रूम में आए। पूजा रूम में सबसे पहले उन्होंने अपना शीश नवाया, भगवान को हाथ जोड़े। तो वो लोग बैठ गए थे, अभी पंडित जी नहीं आए थे। मन ही मन उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। तो अभी पंडित जी आए नहीं थे, तब तक वो बाहर निकल आए थे। इधर फोटोग्राफर बेटा भी आ गया था, वो कह रहा था थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर लो।
तो बस फिर बच्चे फ़ोटोशूट के लिए नीचे आ गए थे। अभी मेहमान लोग आ ही रहे थे क्योंकि मेहमानों का टाइम था। कुछ कथा सुनते हैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं और कुछ लोग बाद में ही आते हैं। तो यहाँ पे चाचा जी के इन्होंने बच्चों ने पैर वैर छुए। तो यहाँ पे दीदी भूली लोग सब आ गए थे, सब आटा गूंथ रहे थे कि सब्जी वगैरह तो जेंट्स लोग बनाते हैं और नई बहू आई थी तो नई बहू को रीति रिवाज के अनुसार सबके पैर छूने पड़ते हैं। तो एक एक करके सबके पैर छू रही थी, चाहे वो ससुर हो चाहे वो दीदी भूली सास हो। तो बस बहू के साथ साथ बेटा भी, मोस्टली सब दादा ही लगते हैं। ये सब बीजी के चाचा लोग हैं तो दादा ही लगते हैं। तो उन सबके एक एक करके सभी दोनों ने पैर छुए और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। वो अपना आशीर्वाद बच्चों को इनके हैं, मैं अभी रख रही हूँ अंदर। तो फाइनली कथा का टाइम हो गया था। यहाँ पंडित जी ने थान भी सजा दिया था। पंडित जी भी बैठ गए थे, हम लोग भी आ गए थे और बच्चे भी कथा स्थल में बैठ गए थे। तो कोई भी नया कार्य होता है तो ढोल वाले जरूर आते हैं, ढोल वालों को बुलाया जाता है। तो ढोल वाले भी आ गए थे और उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया था। हस्तं प्रक्षाल्यः पावनाय धीमहि तन्नो शंकः प्रचोदयात्। ॐ त्वं राजा सुरभिर्भानि त्वमेव जनरभिराः याततं तीर्थं देहि तीर्थराज नमोस्तुते। ऋषिकेशपांसन संगायभ्यो नमाख्यानं पुष्पं श्रीगंधं चंदनं दिव्यगंधाद्युष्मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं पटक्रियतां चंदन। और यहाँ पर पंडित जी ने बच्चों से कहा सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ और अक्षत चढ़ाओ, उनको धूप बत्ती करो, आरती करो। तो ये बच्चे दोनों बाहर आ गए थे और सूर्य भगवान को उन्होंने जल चढ़ाया और टीका चंदन लगाया और धूप दिया सूर्य देव को और फूल दिए। और इस प्रकार से इन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की दोनों ने। तो बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को, क्योंकि पहली बार बच्चे ज़्यादातर पूजा पाठ में कमी विश्वास करते हैं, कमी करते हैं। तो ये दोनों बच्चे पूजा वूजा कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षत कर रहे थे, अक्षत दे रहे थे, टीका लगा रहे थे, फूल फेंक रहे थे और अगरबत्ती धूप बत्ती से भगवान को पूजा कर रहे थे। तो इधर से मंत्रोच्चार हो रहा था, उधर दोनों अब वो करो, धूप भरो को इस टाइप से पूजा कर रहे थे और आरती कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु व्याप्तं महा येष्निशानं ममिखाणं सर्वलोकमैखाणं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येर्माक्षभिर्जत्राः स्त्रीरङ्गे तुष्टुवा। और यहाँ पर पंडित जी सभी परिवार वालों के बारी बार से टीका लगा रहे थे। आदित्यादि देश कालो संकृत्य सूर्यः उत्तरायणे उत्तर गुलामने महामंगल प्रदमा सोत्तमे मासानं महा मेषार्के वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुक्लम्यां द्वादशम्यां तिथौ वासरान्तर्गतः समर्पयामि अक्षतं देवां यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते पुरुषस्ताद्महि आयुष्यमग्नं प्रतिमुज्य शुभ्रहम्। ॐ तिलाक्षतं समर्पयिष्वेर तिलाक्षतं समर्पयामि ॐ अर्घोयां प्रतिक्रियतां दीपगन्धानि अक्षतं पत्रं पुष्पधूप दीपनैवेद्यानि समर्पयामि नमः। आदित्यादि देश कालो संकृत्य सूर्यः उत्तर भगवती नारायणाभ्य नमो नमः। पूजा जो होती है, कोई भी जो पूजा होती है वो नीचे ही होती है, जमीन से जुड़ के होती है, डबल स्टोरी में नहीं होती है। और पूजा का जो घर बनाया जाता है उसमें सीमेंट वगैरह का लेप नहीं होता है। जमीन भी मिट्टी की होती है और साइड में भी मिट्टी और पत्थर का मिट्टी का प्लास्टर होता है। तो इस टाइप से कुछ बनता है। प्रच्छादजुमातरहं किमर्थं ब्रह्मसे विप्रमहि नित्यं सुदुःखितः उवाचः यात्रा तु कृतवान् साधु मंगलाय पूर्विकां नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। बस यहाँ पर कथा वगैरह समाप्ति हो गई थी और अब आरती करने के लिए सब उठ गए थे। वाला
फल पावे। ओम जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। संकट दास जनों के वाला दूर, जगदीश हरे। ओम संतमति स्तंतोयम भारमितो गिद्याम व्यपोहति आराधिकं साष्टांग प्रणमतः। ओम महा भगवती नारायणाय जगमहि जन्तु देवाः स्नानि धर्माः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकप्लाप्लादेः पूर्णाङ्गजातिकरवीरतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ऊर्ध्वानितः पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वं गृहान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां च पदे पदे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, मातेश्वरी नंदा राज राजेश्वरी मैया की जय हो, रमणेश्वर महादेव की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो, आवाहित देवी देवताओं की जय हो, इष्ट देवताओं की जय हो, कुल देवताओं की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सत्यानारायण भगवान की जय हो, मंगल आरती की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुष्पे तुलसी दलमञ्जरेभिः वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। थोड़ा तो पैर पावे देखा दे सबने चाचा अरे वही तो बोलना मैं। यहाँ पर कथा वगैरह समाप्त हो गई थी और आरती भी हो गई थी। तो पंडित जी कहते हैं आरती बाहर ही ले जा दो, बाहर जो भी लोग काम कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं उन सबको टीका लगाओ और आरती दे दो सबको। तो ये मेरा भतीजा है जो सबको आरती वगैरह दे रहा है, और कोई आरती दे रहा था, कोई प्रसाद दे रहा था। तो काफ़ी भीड़ थी और पहले तो अंदर वालों को प्रसाद बांटा, आरती दी और फिर बाहर ले गए थे। बाहर जो भी लोग काम कर रहे थे या बैठे थे या लेडीज़ रोटी वगैरह बना रही थी, आटा गूंद रही थी, या जेंट्स लोग खाना वाना की तैयारी कर रहे थे, और सभी को प्रसाद दिया, सभी को टीका वगैरह लगाया। क्योंकि पहले टीका जो परिवार वालों को होता है वो पंडित जी लगाते हैं अपने हाथ से। बाकी जो घर गांव के लोग आते हैं उनको कोई किसी एक को टीके की थाली पकड़ा देते हैं, वो बारी बारी से सबके टीका लगाते हैं। जैसे जैसे टीका लगता रहता है साथ में प्रसाद भी बढ़ता रहता है। जो भी भोग का प्रसाद बनाया होता है, पूरी हलवा पुए वगैरह, तो इस तरह से भतीजा सबको बांट रहा था। और कोई भी छूट ना जाए ये ध्यान रहता है कि सबको प्रसाद मिले भगवान का। और इसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है कि सत्यनारायण की कथा बार बार नहीं होती। जब भी कोई नया कपल जाता है या नई शादी होती है तभी ये कथा होती है। तो हमने भी छोटे बेटे की शादी थी तो हमने सोच रखा था इस बार हम कथा गांव में करवाएंगे। तो बस दूर दूर तक लोग खाना वाना बना रहे थे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। थोड़ा दूर दूर चूल्हा लगाना पड़ता है, 4-5 चूल्हे लगाने पड़ते हैं ताकि किसी में रोटी किसी में सब्जी इस टाइप से बनता है। तो बस जहाँ जहाँ तक लोग थे वहाँ तक वो भतीजा जा रहा था, सभी को प्रसाद वगैरह वितरण कर रहा था और एक उसके पीछे से टीका वगैरह लगा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था और मौसम ने इतना साथ दिया। पहले से 1-2 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मौसम बहुत अच्छा रहा। गुनगुनी धूप थी और धूप में पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। तो ये हमारे ससुर जी लगते हैं और ये कहने लगे कि अरे मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा क्यों नहीं टीका लगाया। ये थोड़ा दाएं बाएं होंगे तो छूट गए थे, तो इनका भी फाइनली टीका लग गया। तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण की कथा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी और सभी को प्रसाद वितरण हो गया था। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।